प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 6.2। अगली एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ प्रमेय हमको जान लेनी है। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बातें हम लोग सिद्ध कर दें या दिखा दें दो त्रिभुजों में कि हम कह दें कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो सबसे पहली जो कसौटी है उसको कोण कोण समरूपता बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? कोण 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 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको चित्र द्वारा समझ लेते हैं। मान लो एक त्रिभुज कोई ABC बना हुआ है, ये ABC है, और एक कोई त्रिभुज DEF मान लो बना हुआ है। तो इसके संगत कोण मतलब कोण A कोण D के अगर बराबर है या कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज समान कोणिक है। अब एक बात हम लोग ये भी समझ लें कि हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो अगर दो त्रिभुजों में हम केवल दो ही त्रिभुज बराबर दिखा दें, दो त्रिभुजों में केवल दो ही त्रिभुज बराबर दिखा दें तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो सवालों में अगर एंगल लिख देंगे, कोण की अंग्रेजी क्या होती है? एंगल। तो अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए सवालों में सिर्फ दो एंगल ही बराबर दिखा देते हैं, याद रहेगा। दूसरी कसौटी है भुजा 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 समरूपता। मतलब यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अब अगर यही जो दो त्रिभुज हमने माने थे, ये तो पहली बात हो गई। अगर दूसरी बात हमको दिखानी होगी तो ये कोण वाला नहीं, ये अगर दिखाना हो, ये सिद्ध हो जाए कि AB का अनुपात और DE का अनुपात बराबर है BC का अनुपात बटे EF का अनुपात बराबर है AC का अनुपात बटे DF का अनुपात। तब क्या हो जाएगा? तब ये वाली बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी, कोण समान कोण त्रिभुज समान कोणिक है। यानी कि तब भी त्रिभुज हम कहेंगे कैसे हैं? तब कहेंगे त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तब भी हम कह देते हैं त्रिभुज ABC समरूप का त्रिभुज चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ये तो पता ही है, त्रिभुज DEF। और तीसरी जो कसौटी है वो है भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या है कि दो त्रिभुज ही हमको ले लेने हैं। दो त्रिभुज जैसे हैं, ये मान लो PQR है, दूसरा DEF है। ये दो त्रिभुज हैं। तो अगर ये कहा जाए कि PQ बटे DE बराबर है PR बटे DF। अब ये भुजाएं हो गई और इनका अंतरित कोण मतलब इन दोनों के बीच का कोण, कोण P बराबर हो कोण D। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज दोनों समरूप हैं।
तो ये 3 कसौटियाँ हमको दी गई हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग सिद्ध करेंगे। अब पहली जो कसौटी थी, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको क्या लिखना होता है, ज्ञात है या दिया है। क्या दिया है, क्या ज्ञात। तो हमको दिया क्या है, दो त्रिभुज, उनके नाम हम जो भी डालेंगे, दो त्रिभुज ABC तथा DEF में क्या दिया है कि कोण बराबर है। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F। ये तो हमको दिया है। फिर हमको लिखना होता है सिद्ध करना। इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना। सिद्ध करना, इसको पढ़िए, उससे ही समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब क्या करना है हमको, ये दिखाना है कि त्रिभुज समरूप है, यानी कि क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप हमको सिद्ध करना है। उसके बाद अगर हम कोई रचना करते हैं अपने पास से सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करना के बाद हमको करनी होती है रचना। अब रचना कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि अगर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और इसके ही बराबर ये त्रिभुज हो तो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके ही समान मान लो यहाँ पे हमने एक रेखा ऐसी दो बिंदु ले लिए, कौन से, कोई बिंदु ले लें, P और Q ले लें। इस प्रकार ले लिए कि जो DP रेखा है वो AB के बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया, रचना क्या की, रेखा DE पर बिंदु P तथा रेखा DF पर बिंदु कौन सा लिया, Q। इस प्रकार लिए, इस प्रकार लिए कि क्या होना चाहिए कि AB बराबर हो जाए DP तथा AC बराबर हो जाए DQ। P तथा Q को मिलाया, ये हमने उनको मिला दिया। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद उपपत्ति या प्रमाण लिखेंगे। उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे। अब उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे, देखते हैं। दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, DPQ ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, DPQ में हमने क्या लिया, ये वाला त्रिभुज लिया, और ये जो नया बनाई रेखा है ये वाला त्रिभुज लिया। इसमें क्या है कि AB बराबर है DP, AB DP के बराबर है, और AC बराबर हो गया है DQ। और ये पहले ही से दिया गया है कि कोण A और कोण D बराबर हैं तथा कोण A बराबर कोण D। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ी थी सर्वांग समता कि दो कोण, कोण भुजा, भुजा कोण, भुजा कहेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ये तो बराबर है ना, सर्वांग समता से
क्या सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह कैसा होता था? त्रिभुज DPQ सर्वांग सम हो गए। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग समता की परिभाषा भी यही होती, संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण बराबर हों। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए कोण B बराबर कोण DPQ। परंतु हमारा दिया क्या था? परंतु कोण B बराबर कोण किसके दिया था? E। ये तो दिया है। तो इसका मतलब कि ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये तो दोनों B के मान है। अतः ये हुआ कि कोण DPQ बराबर कोण E हो गए, कोण E। यानी कि कोण E और ये बराबर हो, तो ये कैसे हो गए? संगत कोण। अब जब संगत कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि EF समांतर हो गई PQ के। इस त्रिभुज में देखिए कि ये रेखा जो है इसके समांतर हो गई। अब पूरे त्रिभुज को ले लें और थेल्स प्रमेय लगा दें तो क्या होना चाहिए? इनके अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। अतः थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या BPT से क्या हो जाएगा कि जो DP रेखा है वो DE के समानुपाती और DQ वो DF के समानुपाती। परंतु इसका मतलब क्या हुआ? DP तो हमने AB के बराबर मानी थी, तो AB बटे DE हो गया, और DQ हमने AC के बराबर मानी थी, तो AC बटे DF हो गया। चूँकि क्या था कि DP बराबर था AB और DQ बराबर था AC। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब दो ये भुजाएं सिद्ध हो गई, फिर लिख देंगे इसी प्रकार। अब अगर जो हमने चित्र बनाए हैं इनमें अगर इस तरह से कोई मान लें भुजा ऐसे, तब दूसरी वाली बात सिद्ध हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि AB बटे DE बराबर सिद्ध कर सकते हैं BC बटे EF। तो क्या हो जाएगा? तीनों बातें हो जाएंगी। AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। इति सिद्धम, ये हमको सिद्ध करना था कि भुजाएं समानुपाती हो गई हैं, संगत कोण बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यही हमको प्रूव करना था। क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, कोण पहले ही बराबर दिए गए हैं, तो क्या हो गया? दोनों बातें हो गई जो समरूपता की परिभाषा है कि त्रिभुजों के कोण समान होने चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो एक बार अगर अभी नहीं समझ में आया है आपको तो वीडियो को दोबारा देखिए और ये प्रमेय समझ में आएगी। धन्यवाद।